जो भी फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहा है तो उसको इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देती हूँ कि फ़र्स्टली जब आप टिकट बुक कर लेते हैं और आप जिस दिन आपकी फ़्लाइट होती है तो आप जब फ़्लाइट के लिए जाते हो तो आपको 2 घंटे पहले ही मतलब एयरपोर्ट पहुंचना होता है। वो किस लिए मैं आगे चल के आपको बताऊंगी रीज़न। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ना सबसे पहले एंट्री गेट पर वेरिफिकेशन होता है आईडी का। जो भी हमारी टिकट होती है उस पर मतलब जो आपका जो नाम होता है और जो आपका फेस होता है वो आपको अपनी आईडी कार्ड जो भी होता है, आधार कार्ड या किसी भी आईडी कार्ड से आपका वेरिफिकेशन किया जाता है। वो मिलने के बाद आपको अंदर एंट्री मिल जाती है। इसके बाद आपको आपके पास जो भी बड़ा लगेज होता है, यदि आपके पास एक छोटा लगेज है, हैंडबैग है तो ओके है, आप वहाँ पर चेक करवा के अंदर जा सकते हैं। बट आपके पास एक एक्स्ट्रा लगेज होता है जैसे कि ट्रॉली बैग हुआ या एक और बड़ा बैग होता है जो हमारा एक्स्ट्रा सामान होता है जिसे हम अपने साथ नहीं रख सकते हैं। तो वो उसके लिए आपको उसका सील या उसका वेट चेक करने के लिए एक मतलब वहाँ पर प्लेस होती है, वहाँ जाना रहता है। वहाँ पर आपका बैग का मतलब वज़न और उसकी जो चेन है और उसको मतलब वेरीफाई करके वहाँ पर से वहीं सबमिट कर लिया जाता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो आपको एयरपोर्ट आपको कभी भी जैसे आपकी फ़्लाइट है उसके 2 घंटे पहले निकलना ही होगा। और आपका घर यदि दूर है तो आप अपने घर से 1.5 या 2 घंटे पहले, आप जैसा भी टाइम लगता हो उस हिसाब से जो भी ट्रैफिक रहता है, जैसे मेरे घर से मुझे 1.5 घंटे समथिंग तो फिर भी लगते हैं, 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, ट्रैफिक ज़्यादा होता है। तो हम लोग बहुत पहले ही निकल गए थे। फिर यहाँ पर हम लोग ने अपना बैग सबमिट किया इसको वेरीफाई करवाने के लिए, चेक करवाने के लिए। यहाँ पर बैग में चेक होता है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हम ले जा रहे हैं। इसके बाद वहाँ से चेक होने के बाद हम अंदर जाते हैं और वहाँ पर हमारे बैग जो चैन होता है, चैन को लॉक कर दिया जाता है और हमारे टिकट को चेक करके और उस टिकट चेक करने के बाद उसे लॉक करके और उसमें हमारे टिकट का नंबर नेम और नंबर दोनों मतलब उसमें कर दिए जाते हैं, से चिपका दिए जाते हैं और टिकट नंबर चेक किया जाता है। देन इसके बाद वो फिर उस बैग को हमें वहाँ से ले जाकर जहाँ पर मतलब ये सबमिट करके इसका सबमिट करना होता है उस जगह ले जाना पड़ता है। तो वो एक अलग मतलब एरिया होता है, वहाँ पर हमारा जो टिकट होती है जो मोबाइल में होता है उसे स्कैन करके हमारा नाम नंबर जो भी है सीट वगैरह जो है वो भी चेक करके यहाँ पर से प्रिंट आउट निकाल के उस बैग पे सील करके और उस बैग को वहीं रख लिया जाता है। वेट चेक किया जाता है उसका। तो वेट यहाँ पर देखो, मतलब ये वेट दिखाता है कि आपका वेट मतलब बैग का वेट कितना है, क्योंकि मिनिमम 15 kg ही ओनली यहाँ पर अलाउ होता है मतलब जो आपका एक्स्ट्रा लगेज बैग जो होता है। और जो आपके पास हैंड बैग होता है उससे 5 किलो होता है शायद, ये मुझे एक बार और कंफर्म करके बताती हूँ। फिर यहाँ पर वो मतलब प्रिंट निकाल कर बैग में लेबल चिपका देते हैं और उससे आगे बढ़ा वहीं सबमिट करके वो आगे लगेज एरिया में चला जाता है। यहाँ पर से सारी चीज़ें चेक की जाती है कि बैग में आपका कोई भी लैपटॉप, बैटरी, चार्जर, मोबाइल या फिर कोई भी अदर ऐसे चीज़ें हैं जो आप इस लगेज बैग में नहीं ले जा सकते हैं। आपको अपने हैंड बैग में ही ले जाना होता है, जो आगे जाकर आपके सारी चीज़ों को चेक किया जाता है, जैसे मोबाइल, चार्जर, बैटरी, लैपटॉप या फिर और भी अदर चीज़ें बहुत सारी होती है जो फ़्लाइट में से लगेज बैग में अलाउ नहीं होती है। और हैंड बैग में भी जो ही मेटल की या फिर लोहे की चीज़ें होती है, चाकू या अदर टैल्कम पाउडर होता है, जो अदर स्प्रे हुआ या परफ्यूम हुआ, तो ये भी वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम जाती है। तो ये भी यहाँ पर चेक किया, ये चीज़ें अलाउ नहीं होती है, वो वहीं सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने बॉयज़ की अलग एक रो होती है और गर्ल्स के लिए अलग है, वुमेंस के लिए अलग होती है। तो मैंने अपनी चेक करने के बाद इसलिए बोला जाता है यहाँ पर चेकिंग होती है, हमें सामान बहुत ज़्यादा
इसलिए बोला जाता है कि पहले से यहाँ पर 2 घंटे पहले आना होता है, क्योंकि यहाँ पर बैग की चेकिंग मतलब बैग की सारी चेकिंग होती है और बहुत सारे लोग होते हैं। चेकिंग में थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी हमारे बैग में कुछ चीज़ें ऐसी निकल जाती है, इसलिए वो वहीं पर रख लिया जाता है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पर एक साइड अलग बॉयज़ या मेंस के लिए होती है और एक गर्ल्स वीमेंस के लिए अलग एक रो होती है जिसमें चेकिंग होती है। तो यहाँ पर आप देख ही रहे होगे कि अलग रो लगी हुई है। मैंने अपना सारा सामान, वहाँ पर ट्रे दी हुई होती है जिसमें आपके मोबाइल, बैटरी और बेल्ट हुआ, बैटरी हुई, चार्जर हुआ, और ये देखिए यहाँ पर जितनी भी अदर चीज़ें होती हैं ये सारी रिस्ट्रिक्टेड होती है। यदि निकलती है तो उन्हें वहीं रख लिया जाता है, ये अलाउ नहीं होता है फ़्लाइट में ले जाना किसी भी बैग में। तो मैंने अपने सारे जितने भी अपने पर्स में या फिर मेरे जो बैग है, अदर बैग है, उसका जितना भी सामान है वो सारा सामान मैंने अपना एक सारी उसको ट्रे में निकाल कर रख लिया था, और बाहर निकाल के रखना होता है। तो मैंने मोबाइल हुआ, फिर जितनी भी एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं वो मैंने सारी यहाँ पर निकाल ली है। और ये सारी चीज़ें पर्स में हम नहीं रख सकते हैं, हमको सारी चीज़ें बाहर ही निकाल के रखनी होती है, वो चेकिंग में होती है। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो ज़रूर आप मतलब आप बैग में रख सकते हो, वो यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो ही आपसे निकला के चेक करते हैं, अदरवाइज़ नहीं निकलाते हैं। तो मैंने अपनी सारी चीज़ें बाहर निकाल ली थी। जब तक सारी चीज़ें चेक होती हैं उस टाइम में हमें भी चेक किया जाता है कि हमारे पास ऐसा कुछ तो नहीं है। वो हमें अंदर एक अलग एरिया में ले जाकर लेडी जो CRPF वाली होती है वो चेक करती हैं सारी चीज़ें। यदि ऐसी कुछ भी चीज़ होती है तो बहुत उनको हर चीज़ों का मतलब वैसा रहता है तो पता चल जाता है। तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें चेक करके ही आपको वहाँ से आने दिया जाता है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना होता है, क्योंकि आपके सामान की चेकिंग होती है, तो वहाँ से वो थोड़ा आगे आता है। देन इसके बाद यदि आपको कुछ भी सामान रह जाता है तो आपका बैग वहीं रख लिया जाता है, जैसे कि मेरा बैग रख लिया था, बिकॉज़ मेरे बैग में मतलब वो छाता था, अम्ब्रेला था, तो वो, और मेरे बैग में आई थिंक टेल्कम पाउडर था, वो उनको शो हो रहा था, ऐसे था नहीं वो, पर मैंने ओपन करके उन्हें चेक करा दिया, हाँ छाता ज़रूर था। तो वो मैंने उन्होंने डबल से चेक करके ओपन करके देखा। इसके बाद उन्होंने मुझे अपना बैग भी दे दिया था। मैंने आपको बोला था कि 2 घंटे पहले क्यों जाना है। यहाँ पर मेरी साइड में एक लड़की थी जिसका मतलब फ़्लाइट का टाइम हो गया था, बिल्कुल वो जाने ही वाली थी और वो बहुत जल्दी करी थी। यहाँ पर चेकिंग में बहुत टाइम लगा, तो इसलिए 2 से 3 घंटा आप एक्स्ट्रा लेकर चलो एयरपोर्ट पे, तो ही आपका हो पाएगा। उसका इतना जल्दी हो कि अपनी सारी चीज़ें चेक कराने, उनके पास इतना लैपटॉप है, बहुत सारी चीज़ें थी, एक एक चीज़ चेक कराने में बहुत टाइम लग गया। वो इतना जल्दी में थी कि उनका मोबाइल यही एयरपोर्ट पर ही रह गया था और वो वहाँ से निकल गई थी। अब मुझे नहीं आइडिया, वैसे तो बाद में उनका मिल गया होगा, उन्होंने चेक किया होगा, क्योंकि इन्हीं लोग के पास होता है। बट ऐसा कभी कभी होता है कि मान लो उनके पास है तो वो तो मिल भी जाता है, पर अदर यदि मान लो ट्रे में कोई उठा लेगा तो उसकी कोई गारंटी नहीं लेता। तो इसलिए आप आराम से पहले से आओ और सारी चीज़ें चेक करा के, भले वहाँ पर 1 घंटे बैठे हो पर पहले से ही आओ। मेरा बैग को ऑलरेडी वहाँ रख दिया गया था और बहुत टाइम तक नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेक हो रही थी, तो उन्होंने बहुत टाइम लगा लिया चेक करने में। और चेक करने के बाद हम सारी चीज़ों को लेकर हमें पता चल गया था कि हमारा कौन सा गेट पर मतलब किस साइड पर हमारी फ़्लाइट का मेन वो है, हमें कहाँ से जाना है। तो हम वहाँ पर ऊपर चले गए थे और वहाँ पर हम बहुत टाइम पहले पहुँच गए थे, क्योंकि मेरे घर साइड बहुत ट्रैफिक होता है, तो मुझे आने में ही 1.5 से 2-2.5 घंटे तो फिर भी लग जाते हैं। तो हम बहुत पहले ही निकल गए थे, इसलिए बहुत पहले आ गए थे और हमारी चेकिंग भी बहुत अच्छे से हो गई थी और बहुत भीड़ भी थी। बट हम यहाँ पर 1 घंटे हमको फिर भी बैठना पड़ा। सो ये ओके है, हम बैठ सकते हैं, बट बहुत जल्दी आकर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मेरी सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, हमको समझ नहीं आता है, बहुत सी चीज़ें हमारी रह जाती हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत प्रॉब्लम जाती है। नहीं, यहाँ पर बहुत सारी शॉप होती हैं अंदर भी खाने की या फिर अदर चीज़ों से रिलेटेड आइटम्स बहुत अच्छे होते हैं, बट ये थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो जिन्हें कुछ अच्छा लगे तो वो ले सकता है, बट अदर मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा। मैं यहाँ ऐसे चीज़ें नहीं होती, हाँ, बट ये कि टाइम पास के लिए हम यहाँ पर टाइम पास कर सकते हैं और कुछ खाने की चीज़ें भी होती हैं, बुक्स होती हैं, रीडिंग बुक्स रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो आप वो भी देख सकते हो, मतलब एक नॉर्मल रहता है।
कर गए? मुझे ऐसा लगता है। यहाँ मत बैठना प्लीज़, इधर मत बैठना पड़ता यार, इधर आ जाओ। हमारी 12:15 की फ़्लाइट थी रात को, तो उस टाइम मतलब टाइम पर ही थी और बारिश भी बहुत हो रही थी, बट ओके हम टाइम पर ही थी, मतलब डिले नहीं हुई थी। फिर यहाँ से मतलब वो ब्लॉक वाइज ही लोगों को अनाउंस करके बुलाते हैं, तो आपको यहाँ वैसा ही अनाउंस के बाद आपको अंदर जाने के लिए रो में लगना पड़ता है। फिर वो आपकी टिकट जो भी रहती है उसको चेक करते हैं और आपको अंदर जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। फिर यहाँ से आप अंदर जाने के लिए मतलब थोड़ा लंबा चलना पड़ता है, ज़्यादा लंबा नहीं रहता है, जितने भी रहते हैं रो वाइज ही रहते हैं। तो ये सब रो में चलकर अंदर जाते हैं फ़्लाइट के लिए। दैन आप फ़्लाइट में आपको जैसा भी होता है आप चेक करके बैठ सकते हैं। आपकी हम लोगों की मिडल और साइड में थी, विंडो साइड की नहीं थी, तो ये रहता है। यहाँ पर आपको बैठने में सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पर रहती हैं वो आपको हेल्प करने के लिए बिल्कुल होती हैं, हर चीज़ें वो आपको बताती हैं, तो इतना मतलब डिफ़िकल्ट नहीं होता, बहुत इजी होता है। फिर यहाँ से हम लोग पहुँच गए थे, हमारा 1 या 1.5 घंटे की थी जयपुर के लिए। तो फिर यहाँ उतरने के बाद आपको जो बस होती है वो आपको लेनी होती है, उतना दूर आपको पैदल नहीं जाना होता है। तो आपको वैसे ही आप प्लेन से उतरते हो तो यहाँ पर आपको बस मिल जाती है, उसमें बैठाल कर आपको वो मतलब एयरपोर्ट तक पहुँचा देते हैं। देन इसके बाद आपको आपका लगेज का ज़रूर बता दिया जाता है पहले कि आपको लगेज किस वाले मतलब सेक्शन में मिलेगा। तो हमारा सेकंड में था, हमने वहाँ से अपना लगेज लिया और हम बाहर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। देन मतलब आप एक बार एग्ज़िट हो जाओगे तो एंट्री के लिए प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग थोड़ी देर वेट किया क्योंकि हमारे कैब आने में बहुत टाइम था और रात का टाइम था, हम 2:30 बज चुके थे ऑलरेडी, 2:30-3, तो हमारे कैब में टाइम था, इसलिए हम थोड़ी देर बैठे। इसके बाद ही हम एयरपोर्ट से निकले, तो क्योंकि एक बार एग्ज़िट होने के बाद एंट्री अलाउ नहीं होती है एयरपोर्ट में, तो ये चीज़ आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके देख सकते हैं। बाकी सिक्योरिटी प्रॉपर होती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम है, फर्स्ट बार भी जाओगे तो वो आपको ईज़िली बहुत अच्छे से आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं कि कहाँ कैसे क्या करना है, कहाँ से क्या लेना है, कहाँ से बैठना है, वो सारी चीज़ें आपको होती है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई नहीं बताता है, आप किसी से पूछोगे, हेल्प लोगे, वहाँ पर बहुत सारे हेल्पर्स होते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे और बहुत अच्छे से बताएंगे। तो आपने देखा ही होगा, बहुत इजी होता है, इतना टफ़ नहीं होता है। आप फ़र्स्ट टाइम बैठोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप फ़र्स्ट टाइम ऐसा ट्रैवल किया है। सो हम लोग आ चुके थे जयपुर, बहुत रात ही थी, 2:30-3 तो बजे ही हुए थे, तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा था। और जो मेन हम लोग का जहाँ पर होटल था वहाँ से वो बहुत हमने थोड़ा दूर लिया हुआ था, क्योंकि हमें सुबह भी कहीं बाहर जाना था, तो वहाँ से हम पास लेकर रखा, रात में ही हमने पास ले लिया था होटल। पर होटल आप जैसे भी देखो, आप पहले से बुक करो, पर रात में तो ये लोग बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं और पूरा दिन का ही लेते हैं। आप कितना ही बोलो तो भी आपको पूरा दिन का चार्जेस देना पड़ जाता है।